नमस्कार, मैं रवि यादव आप सभी दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपनी इस खास प्रस्तुति में। दर्शकों, आज हम आपको वृंदावन के निधि वन की दिलचस्प और रहस्यमयी बातें बताएंगे। यूँ तो वृंदावन के बारे में आपको बहुत कुछ मालूम होगा। कृष्ण की बाल क्रीड़ा से लेकर उनकी पूरी जीवन कहानी की वजह से वृंदावन के हर मंदिर के बारे में आपने सुना ही होगा। प्रसिद्ध कृष्ण की नगरी होने की वजह से और भगवान कृष्ण के बारे में कौन नहीं जानता। बांके बिहारी मंदिर से लेकर राधा रानी तक का मंदिर पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ तक कि कई विदेशी भी वृंदावन और श्री कृष्ण से इतने प्रभावित हुए हैं कि वे अपने आप को कृष्ण भक्ति में लीन कर यहीं बस गए हैं। यूँ तो भारत में कई ऐसी जगह हैं जो अपने अंदर कई रहस्यों को समेटे हुए हैं। उन्हीं जगहों में वृंदावन की एक जगह सम्मिलित है जो निधि वन है। वृंदावन के इस प्रसिद्ध और यहाँ स्थित उत्तम कलाकारी वाले मंदिर की यह मान्यता है कि आज भी रात को यहाँ श्री कृष्ण गोपियों के संग रास रचाते हैं। इसलिए शाम की आरती के बाद इस मंदिर को आपको कोई नज़र नहीं आएगा। यहाँ तक कि यहाँ दिन भर विचरने वाले पशु पक्षी भी शाम के बाद इस जगह को छोड़कर चले जाते हैं। निधिवन मंदिर के अंदर स्थित रंग महल की यह मान्यता है कि रोज रात यहाँ साक्षात भगवान कृष्ण और राधा रानी आते हैं। उनके लिए उस रंग महल को पूरा सजा दिया जाता है। निधिवन मंदिर के अंदर स्थित रंग महल की यह मान्यता है कि रोज यहाँ भगवान साक्षात श्री कृष्ण और राधा रानी आते हैं। उनके लिए उस रंग महल को पूरा सजा दिया जाता है और जब दूसरे दिन सुबह रंग महल को खोलकर देखा जाता है तो वह बिल्कुल अस्त व्यस्त मिलता है। रंग महल में भक्त केवल श्रृंगार के सामान ही चढ़ाते हैं और प्रसाद स्वरूप उन्हें भी श्रृंगार के सामान ही मिलते हैं। वैसे तो शाम के बाद यह मंदिर बंद हो जाता है, पर कहा जाता है कि अगर यहाँ कोई छुपकर रासलीला देखता है तो वह अगले दिन पागल हो जाता है। इस मंदिर परिसर में उगने वाले पेड़ भी अजीब तरह से बढ़ते हैं। सामान्यतः पेड़ की शाखाएं ऊपर की ओर बढ़ती हैं, पर यहाँ पेड़ों की शाखाएं नीचे की ओर बढ़ती हैं। सबसे दिलचस्प यह है कि यहाँ पर लगे हुए तुलसी के पेड़, यहाँ हर तुलसी का पेड़ जोड़े में है। रात के समय जब कृष्ण राधा रास रचाते हैं तब यही तुलसी के पेड़ गोपियाँ बन जाते हैं और सुबह फिर उसी अवस्था में आ जाते हैं। इन तुलसी के पेड़ों की यह भी मान्यता है कि इनका एक पत्ता भी कोई यहाँ से नहीं ले जा सकता। कहा जाता है कि आज तक जो भी इनके पत्तों को ले गया है वह किसी न किसी आपदा का शिकार जरूर हुआ है, इसलिए कोई भी इन्हें नहीं छूता। सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि इसके आसपास बचे घरों में खिड़कियां नहीं हैं। जिनके घर में हैं वे शाम को आरती के घंटे की आवाज़ के बाद उन्हें बंद कर देते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि शाम के 7 बजे के बाद कोई इस तरफ नहीं देख सकता। निधि वन में ही बंसी चोर राधा रानी का मंदिर भी स्थापित है। कहानी के अनुसार श्री कृष्ण जी हमेशा अपने बंसी को बजाने में खोए रहते थे, इसलिए राधा रानी ने उनकी बंसी चुरा ली थी। इस मंदिर में राधा रानी की मूर्ति के साथ कृष्ण की सबसे प्रिय गोपी ललिता की भी मूर्ति स्थापित है। यहाँ एक कुंड भी स्थित है जिसे विशाखा कुंड के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि जब कृष्ण गोपियों के साथ रास रचा रहे थे तब उनकी एक सखी विशाखा को प्यास लगी। पानी की कोई व्यवस्था न देखकर कृष्ण ने अपने बंसी से ही वहाँ खोदना शुरू कर दिया, जिससे निकले पानी को पीकर विशाखा ने अपनी प्यास बुझाई और तभी से इस कुंड को विशाखा कुंड कहा जाने लगा। अपनी इन्हीं सारी रहस्यमयी बातों के साथ निधिवन वृंदावन के सबसे प्रमुख आकर्षक
केंद्रों में से एक है। इसके आसपास भी कई आकर्षक केंद्र हैं, जैसे बांके बिहारी जी का मंदिर, पागल बाबा का मंदिर, हरिदास महाराज जी की समाधि इत्यादि ऐसे आपको रहस्यमयी रमणीय स्थान, पवित्र धार्मिक स्थान मिलेंगे, जिन्हें देखकर आप अपने जीवन को, अपने पूरे जिंदगी को धन्य बना सकते हैं और लाभ, पुण्य लाभ अर्जित कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह प्रस्तुति ज़रूर अच्छी लगी होगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि यह प्रस्तुति आप सभी दर्शकों को अच्छी लगी होगी। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।